बकरवाल में चौधरी रफ़ीक अहमद जंगल। हम इस वक्त हमारा जो माल शाल है वो ज़िग में है, तो बारिशों की वजह से जो बर्फ़बारी हुई है इसकी वजह से हमारे लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। डीसी अनंतनाग जो डीसी साहब है उसके पास भी कई फाइलें गई हैं, अभी तक गवर्नमेंट ने उनका कुछ भी नहीं दिया है। पिछले साल भी हमारा नुकसान हुआ, वर्ड 1 में मड़ुआ में हुआ, वो फाइलें भी पड़ी हैं तहसीलदार के पास, डीसी साहब के पास, डीसी कुश्तवाड़ के पास, तो मगर किसी का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं, ये मांग करते हैं कि हम खाना बदोश हैं, अगर हमारे माल का इतना नुकसान हुआ है, बर्फ़बारी की वजह से इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, कम से कम हमारे ऊपर भी ये तरस का खाना चाहिए कि हमारे कई लोग ऐसे हैं जो कि सरकार तक पहुंच नहीं सकते, डीसी साहब तक नहीं पहुंच सकते, तहसीलदार तक नहीं पहुंच सकते, अपनी वक्ती रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते, बिछड़े हुए रह जाते हैं। कोई लोग चले जाते हैं आगे, तो उनको जो चले जाते हैं उनको भी नहीं मिला है। यही सरकार से अपील करते हैं कि जो ये नुकसान हुआ है हमारे गुजर बकरवालों का, तो ये हमें दिया जाए। ये डिमांड है हमारी डीसी अनंतनाग से भी ये, और पिछले साल का जो नुकसान हुआ है डीसी कुश्तवाड़ से भी रिक्वेस्ट की जाए कि हमारा ये नुकसान है जो ये दिया जाए। जो बर्फ़बारी होती है, छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चे हैं जो मर जाते हैं, बकरियों के छोटे बच्चे, तो वो मर जाते हैं, बर्फ़बारी के ठंडे हो जाते हैं, तो वो बर्फ़बारी में मर जाते हैं। और कई माल जो बकरी हैं वो मर जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, क्यों वो माल गर्मी से आता है, गर्मी जब वो सर्दी में आता है इधर तो बर्फ़बारी होती है, उसकी वजह से सब माल मर जाता है ना, तो उसका काफ़ी नुकसान होता है, हमें बहुत नुकसान खाना पड़ता है। जैसे ही बाघ का नुकसान होता है, ऐसे ही जैसे बाघ से सेब गिरता है, ऐसा ही बकरी ये भी नुकसान भी ऐसा ही होता है। जो उन लोगों का जो नुकसानात हुआ है, तहसीलदार साहब के पास भी फ़ाइल पड़ी हैं, एसडीएम के पास भी फ़ाइल पड़ी हैं, तो पटवारी के पास भी फ़ाइल पड़ी है। पटवारी ने ये कहा था कि मेरे को तहसीलदार का ये हदायत है कि जब मेरे पास फ़ाइल सब मुकम्मल हो जाएंगी जितनी भी हैं, तो उसके बाद में मैं सबका मुआवजा है जो बनवा के आगे भेज दूँगा डीसी साहब को। ये तहसीलदार साहब का कहना है और पटवारी साहब का कहना है। ये पिछले साल की बात है। इस बात का सर बहुत दुख हुआ है कि अभी तक आज पिछले साल का मुआवजा तो खाए सिर खस्मों को, जो इस साल है वो भी लोगों का बहुत नुकसान हुआ। अभी हमारा इस बर्फ़बारी में बहुत सारा नुकसान हुआ। ये चौधरी हारून साहब थे खटाना साहब, और ये सदीक मोहम्मद पौड़ रियासी वाले, और ये चौधरी अनवर साहब थे, और इन्होंने तहसीलदार साहब को भी बुलाया था, एसडीएम साहब को भी बुलाया था। कई लोग ऐसे हैं कि जो लोग वक्ती आकर अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाए, क्योंकि जब बर्फ़बारी रुक गई, रुकने के बाद वो आगे मूव करके वर्ड 1 वाली साइड में कई लोग रह गए हैं। मैं सरकार से ये अपील करता हूं कि जो लोग रह चुके हैं उनकी फ़ाइल भी ज़रूर पकड़ें, और उनका भी जो मुआवजा है उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। और जो डीसी साहब किश्तवाड़ हैं उससे मेरी ये विनती है और रिक्वेस्ट है और सरकार से कि जो पिछले साल का बर्फ़ानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में नुकसान हुआ है लोगों को, वो हमें आज तक नहीं मिला। जो समयाल साहब थे, ये नायब तहसीलदार साहब थे, तो एक ये बड़े तहसीलदार साहब थे जो इसके वार्ड 1 इंशन के, उनसे भी मेरी बात हुई थी। ये जावेद इकबाल पटवारी साहब हैं, उनके पास हमारी फ़ाइल पड़ी है। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो मुआवजा है उसको जल्दी से जल्दी हमें दिलवाया जाए। उनका ये कहना है कि ये 12 माह के लिए, लाइफ टाइम के लिए जो आपका ये मुआवजा है ये आपको मिल सकता है। मैंने कहा नहीं, कि 1 साल का जो पीरियड होता है 31 मार्च को ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद में हमें मुआवजा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो आपके जो फ़ाइल हैं वो हमारे पास ज़रूर पड़ी हैं। तो मैं सरकार से अपील करता हूं, ये इस बात पे गौर करें ज़रूर। एंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए, अब देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ। तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र। डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने यूजी और एमपीजी प्रोग्राम जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी आएं और एडमिशन कराएं। 2023 से 2024 अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर टीके कॉलेज लोयापुरा, श्रीनगर।